Hello students, in previous video lectures, we have discussed the dimensional analysis and the homogeneity principle. In this video lecture, we are going to discuss about the usage of dimensional analysis and its subtleties. So now let's start. तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूसेज हैं। तो जो सबसे पहला यूज है वो ये है कि हम चेक करेंगे कि कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, और ये भी समझेंगे कि फार्मूले के डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक बहुत एलिमेंट्री फार्मूला लेते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए, ठीक है। तो डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि ये फार्मूला होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर फार्मूले में डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at है तो यह फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि यह फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे देखते हैं डायमेंशन ऑफ v फाइनल वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो होगी lt माइनस 1। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे डायमेंशन से हमारा तात्पर्य डायमेंशनल एक्सप्रेशन से है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम डायमेंशन ऑफ u की बात करें तो डायमेंशन ऑफ u इनिशियल वेलोसिटी है तो lt माइनस 1, और अगर डायमेंशन ऑफ at की बात करें तो a जो है a की डायमेंशन एक्सेलरेशन है तो lt माइनस 2 और t की t। इस लिहाज से अगर हम देखें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा lt माइनस 1। अब हमने देखा कि पहले टर्म की डायमेंशन दूसरे टर्म के डायमेंशन से मैच कर रही है, इक्वल है, और दूसरे टर्म की डायमेंशन तीसरे टर्म के डायमेंशन के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि वो फार्मूला होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते रहना चाहिए। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक दूसरे एग्जांपल में हम शुरू करते हैं। एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं ds इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हमें चेक करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। जहां पे ds डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और a एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब समझना है कि अगर ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब ds की डायमेंशन माइनस यू स्क्वायर बाई 2a के डायमेंशन के इक्वल होगी। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ds, ठीक है। तो ds जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये s नीचे है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन l, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसका डायमेंशन अगर हम निकाल रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, अगर इसकी डायमेंशन हम निकालें तो u क्या माइनस की कोई डायमेंशन नहीं, u इनिशियल वेलोसिटी है तो lt माइनस 1, स्क्वायर है तो पावर 2 लगा दिया हमने, 2 एब्स्ट्रैक्ट नंबर है उसकी कोई डायमेंशन नहीं। हालांकि एक बात और समझ लीजिए, एक इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या होते हैं और कंक्रीट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो 2 एब्स्ट्रैक्ट नंबर है और एब्स्ट्रैक्ट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती तो 2 डायमेंशनलेस, एक्सेलरेशन है तो lt माइनस 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे आ जाएगा l2t माइनस 2 अपॉन lt माइनस 2। t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसल आउट हो जाएगा, l से एक l कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन भी l आएगी। यानी कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। चलिए एक तीसरा हम लोग एक्सप्रेशन लेते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, और हम चेक करेंगे कि वो एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो हमारा एक्सप्रेशन है या फार्मूला भी कह सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस w।
अब हमें बताना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि फार्मूला होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते रहना चाहिए। अगर ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा तो 1/2 mv स्क्वायर की डायमेंशन h न्यू की डायमेंशन के बराबर और h न्यू की डायमेंशन w के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, जहां पे m मास है, v वेलोसिटी है, h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और W जो है ये वर्क है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशन ऑफ 1/2 m v स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ h न्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। चलिए इसकी डायमेंशन सबसे पहले हम देखते हैं। 1/2 एब्स्ट्रैक्ट नंबर है और एब्स्ट्रैक्ट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में फिर कह रहा हूं कि बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर और कॉन्क्रीट नंबर्स क्या होते हैं। m मास है तो मास का हमारा हो जाएगा m, v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हो जाएगा lt माइनस 1 और पावर 2 लगा लेंगे क्योंकि स्क्वायर है। उसी तरह अगर हम h की डायमेंशन रखें, h प्लैंक कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है ml2 t माइनस 1। न्यू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t माइनस 1। उसी प्रकार अगर हम बात करें w की डायमेंशन की, w वर्क होता है, वर्क की डायमेंशन ml2 t माइनस 2। देखते हैं कि तीनों टर्म्स की डायमेंशन बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो ये फार्मूला डायमेंशनल करेक्ट माना जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ml2 t माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ml2 t माइनस 2 और ये पहले से हमारा है ml2 t माइनस 2। तो हमने देखा कि तीनों टर्म्स की डायमेंशन बराबर है, यानी कि डायमेंशनल एक्सप्रेशन बराबर है, यानी कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे कुछ हम और पहलू पे बातें करते हैं। अच्छा चलिए शुरू देखते हैं डायमेंशन की एक दूसरे पहलू को। मान लीजिए कि एक फार्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमें चेक करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ s शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो अगर डायमेंशन ऑफ s की बात करें, थोड़ा हम स्टार्ट में करने की कोशिश करेंगे। s डिस्प्लेसमेंट है तो l, ut की डायमेंशन निकाले तो u इनिशियल वेलोसिटी है तो lt माइनस 1, t टाइम है तो t। और अगर इस टर्म की डायमेंशन की बात करें तो 1/2 एब्स्ट्रैक्ट नंबर है तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं, a एक्सेलरेशन है तो lt माइनस 2, t टाइम है तो t2। ध्यान से देखिए t माइनस 1 t1 कैंसल आउट हो जाएंगे, पहले से l है, यहाँ पे भी ये l बचेगा, t माइनस 2 से t प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी l बचेगा। यानी कि हमने देखा कि तीनों टर्म की जो डायमेंशन है वो सेम आ रहे हैं। ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर 1/2 एब्स्ट्रैक्ट नंबर है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, अगर इसी फार्मूले को हम कुछ ऐसे लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस 3/7 80 स्क्वायर, जहां पे 3/7 जो है एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, तब भी ये फार्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो यहां से हम एक बात आप रख के देख लीजिए, डायमेंशन पता चलेगा कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। यहां से एक बात ये मालूम चलती है कि अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो फार्मूला मैथमेटिकली भी करेक्ट हो। मैथमेटिकली करेक्टनेस की जांच करने के लिए आपको फार्मूले के डेरिवेशन पे जाना पड़ता है, उसके डेरिवेशन को देखना और समझना पड़ता है। यहां पे ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट तो है लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल मेथड से किसी फार्मूले के बस डायमेंशनल करेक्टनेस की जांच की जा सकती है, मैथमेटिकल करेक्टनेस की नहीं। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये डायमेंशनल मेथड की लिमिटेशन भी है। So now we are going to discuss one more aspect of dimensional analysis. Let's consider s equal to ut plus half at square, जहां पे हमने कहा कि 1/2 एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, इसकी डायमेंशन नहीं होंगी।
अच्छा जरा सोचिए कि हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रखा है कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इक्वेट किया जा सकता है, या इनइक्वलिटी के साइन में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के बीच लग सकता है जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि t+1, जहां पे t टाइम है, तो क्या 1 जो है वो डायमेंशनलेस माना जाएगा या नहीं? क्योंकि ये t के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है जिनके डायमेंशन सेम हो। यहाँ पे 1 है, तो क्या 1 के डायमेंशन होगी? तो बिल्कुल होगी। यहाँ पे 1 की डायमेंशन जो होगी वो t के डायमेंशन के बराबर होगी। यहाँ से हम लोग ये सीखते हैं कि ये जरूरी नहीं कि नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, डिपेंड करता है कि नंबर्स किन परिस्थितियों में यूज किए जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत सिंपल है, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सवाल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपको पता होगा कि वो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 1/2 जो है एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, तो उसकी डायमेंशन नहीं। अच्छा सोचिए, अगर मैं लिखूं, एक फार्मूला फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में यूज होता है, Sn = u + ½ a इन ब्रैकेट 2t - 1। उस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं Sn = u + ½ a इन ब्रैकेट 2t - 1। अच्छा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1 जो लगा हुआ है, क्या ये 1 डायमेंशनलेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो 1 है t के साथ सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब कि 1 की डायमेंशन t हो गई। लेकिन यहाँ पे 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। तो जिन नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है उनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नंबर कहते हैं। जिन नंबर की डायमेंशन होती है उसको हम लोग डिनोमिनेट नंबर कहते हैं। ठीक है, आपको मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, डिटेल में कवर करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या होते हैं और कॉन्क्रीट नंबर क्या होते हैं। चलिए, अच्छा इस फार्मूले के अगर डायमेंशनल करेक्टनेस की जांच करें तो हमें पता चलेगा कि एस, अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिर से आप लोगों को थोड़ा गड़बड़ लगेगा, क्योंकि अगर हम इन कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। ये क्या है? एसएन क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर ये l होना चाहिए। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन आपके सामने आएगी LT-1। अच्छा, अगर ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा तो डायमेंशन ऑफ Sn शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ½ a इन ब्रैकेट 2t - 1। तो अगर इसकी डायमेंशन लिखे तो a की डायमेंशन LT-2, ठीक है, और 2t - 1 की डायमेंशन t, जहां से कि ये हमें मिलेगा, कैंसल आउट करके मिलेगा LT-1। हम ये देखते हैं कि बाद के दो टर्म्स की डायमेंशन सेम तो है, लेकिन पहले टर्म की डायमेंशन के बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम है लेकिन यहाँ पे सेम नहीं। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब कि फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट होना चाहिए। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिर फिजिक्स में यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आखिर क्या कारण है? हालांकि कई किताबों में लोगों कई राइटर्स ने लिखा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड है, तो ये s/t यानी कि एक तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी एक तरह की वेलोसिटी होगी। अगर ये वेलोसिटी होती तो इसका जो यूनिट आता, जो बाद में यूनिट मेंशन करते हैं, वो मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि अगर ऐसा निकालते हैं, लोअर क्लासेस में 9th में भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम इस फार्मूले पे सवाल को सॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तब यहां से जो आंसर आता है उसके आगे हम मीटर मेंशन करते हैं। अगर मीटर मेंशन करते हैं तो इसका मतलब कि एसएन जो है वो एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशनल एक्सप्रेशन एल होगा, और अगर एल होगा तो ये फार्मूला फिर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो फिर फिजिक्स में यूज कैसे होता है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, जब कंक्रीट नंबर का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा कि डायमेंशन का एक यूसेज सीखा कि हम डायमेंशन के माध्यम से ये तय कर सकते हैं कि कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। कल हम सीखेंगे, इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि डायमेंशन के और यूसेज क्या हैं और कैसे हो सकते हैं।